अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सुहेल वॉइस। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह आप सेलेनियम के अंदर वेब टेबल को मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो जो टेबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक टेबल और दूसरा होता है डायनेमिक टेबल। जो स्टैटिक टेबल होता है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद फिक्स होती है। इट्स मीन्स के हम उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो डायनेमिक टेबल होता है ना, उसमें हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम को अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप नंबर ऑफ़ रोज़ को देख सकते हो कि एक टेबल के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। दूसरा, आप फाइंड कर सकते हो कि कितने इस टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और अगर इस टेबल के दरमियान जो डाटा है उसको हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस टेबल को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम इसके लोकेटर को देख लेते हैं कि किस लोकेटर को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने लोकेटर वाली वीडियो नहीं देखी कि किस तरह हम वेब एलिमेंट के लोकेटर को फाइंड कर सकते हैं, इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो इसके लिए जो हम टैग को यूज़ करेंगे वो डेव टैग के अंदर रोल एक एट्रीब्यूट है, फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू को दे देंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट के अंदर वेब एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, और यहाँ पर सिंपली इसको नाम दे देते हैं रोज़, और यहाँ से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS सिलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर क्या कहते हैं, डेव नाम से टैग है हमारे पास, और उसके अंदर एक रोल एट्रीब्यूट है, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास रो है। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद क्या करना है, इंट, और इसके बाद टोटल रोज, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि साइज मेथड को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे कि इस टेबल के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो जितनी होंगी वो हमें बता देगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, सिंपली प्रिंट, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं कोई मैसेज, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जो वेरिएबल है इसको एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद जो हमारे पास इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो हमारी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, ब्राउज़र ओपन हुआ, ब्राउज़र ओपन होने के बाद हमारी देखना आउटपुट जो इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमें आउटपुट के तौर पर हमें दिखा देगा। तो हम चले जाते हैं इक्लिप्स पर, और इक्लिप्स पर जाने के बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इस टेबल के अंदर हमारे पास बनती हैं 11। इस तरह आप एक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ, और जाने के बाद ठीक है, तो इस डेव टैग के अंदर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से भी अब हम देख लेते हैं कि फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से एक और लिस्ट ले लेते हैं, और लिस्ट लेने के बाद वेब एलिमेंट, उसके बाद कॉलम्स, और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS सिलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और डेव टैग के अंदर हमारे पास क्या है, रोल नाम से एक एट्रीब्यूट है, और उसके बाद जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, कॉलम हेडर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके,
और उसके बाद क्या कहते हैं कि इसी मेथड को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, सिंपली कॉपी और पेस्ट टोटल कॉलम्स। ठीक है, और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके बाद एक मैसेज यहाँ पर भी डिस्प्ले हम करवा लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसके बाद इसको एक्सेस कर लेते हैं, टोटल कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करवा लेते हैं, तो LN लगा देते हैं प्रिंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी लगा देते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करता हूँ, तो रन करने के बाद आप देखना है कि इस टेबल के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ रोज, सॉरी यहाँ पर एक कॉलम सेमी कॉलन लगाना था, इस वजह से वो एरर दे रहा था। अब हम इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद इस टेबल के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमें बता देगा कि इस टेबल के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम इतने बनते हैं। तो अगर मैं इक्लिप्स पर जाता हूँ, इक्लिप्स पर जाने के बाद देखना है कि ये हमें बता रहा है कि इस टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 11 है। तो आप इस तरह टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, अब हम देख लेते हैं कि इस टेबल के अंदर जो डाटा है उसको किस तरह हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो जिस डाटे को आपने प्रिंट करवाना है उस पर सिंपली क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके लोकेटर पर आ जाएं, और यहाँ पर आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसके एक्स पाथ को कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं कि हम करते हैं यहाँ पर वेब एलिमेंट, सॉरी, और उसके बाद टेबल डाटा, वेरिएबल का नाम दे देते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, और एक्स पाथ के अंदर जो हमने पाथ कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद हम एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लेते हैं, और यहाँ पर जो डाटा होगा गेट टेक्स्ट, और उसके बाद टेबल डाटा, और यहाँ पर गेट टेक्स्ट की मदद से जो टेक्स्ट होगा ना उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, यहाँ पर LN डाल देते हैं ताकि न्यू लाइन पर प्रिंट हो, और उसके बाद टेबल गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट टेक्स्ट, और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, तो अब इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद देखना हमारे आउटपुट में जो टेबल का डाटा होगा जिसको हमने प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो सक्सेसफुली हमारी स्क्रिप्ट रन हुई, उस वेबसाइट पर चले गए, और उस वेबसाइट पर जाने के बाद अब हमारी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। अब हम चले जाते हैं इक्लिप्स पर, और देखना कि जो हमारा ये डाटा था ये हम प्रिंट करवा चुके हैं। तो इस तरह आप सेलेनियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो उस टेबल के अंदर जो डाटा है उसको प्रिंट करवा सकते हैं।